नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आज जीत का दिन है। अद्भुत साहस और विजय गाथा का प्रतीक ये कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां इस वक्त आपका चैनल एबीपी न्यूज मौजूद है। जरा तस्वीरें देखिए और नमन कीजिए इस स्थली को, क्योंकि ये पावन स्थली है, ये शहादत का तपोवन है, क्योंकि यहीं पर उन शहीदों को नमन करने का आज मौका है जिन्होंने अपनी शहादत के लहू से, जरा देखिए चारों तरफ इन पहाड़ियों को, इस भारत मां की भूमि को अपने लहू से सींचा है और हरियाली यहां भर दी है। ये पहाड़ियां गवाह हैं उस हौसले की, उस जज्बे की कि बावजूद इसके 22 साल पहले दुश्मन इन ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंचाई पर जाकर बैठ गया था, छिपा हुआ था, घात लगाकर हम पर हमला कर रहा था, लेकिन अदम्य साहस, बुलंद हौसले के बूते पर हमारे जवानों ने अपनी एक एक इंच दुश्मन से वापस ली और दुश्मन को इन पहाड़ियों से मार भगाया। 26 जुलाई आज ही का दिन था, 22 साल पहले सन 1999, जब सेना की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया था विजय दिवस का, ऑपरेशन विजय के मुकम्मल होने का। और पूरे 2 महीने तक ये कारगिल युद्ध चला था, क्योंकि 26 मई 1999 औपचारिक ऐलान इस युद्ध का सेना की तरफ से किया गया था। पूरी क्रोनोलॉजी क्या है ये भी आपको बताएंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत जो मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी आप देख सकते हैं बने हुए हैं हमारे साथ। कुछ ही देर में यहां पर आज आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे इस बलिदान को नमन करने के लिए, और तमाम डिग्निटरीज का यहां कारगिल वॉर मेमोरियल पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताजा तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे, पल पल का अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले जरा एक नजर डालिए कैसे पाकिस्तान को पछाड़ा था यहां कारगिल की इन पहाड़ियों में भारत के वीरों ने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है द्रास का टाउन, जो इस जंग में पाकिस्तानी गोलाबारी का प्रमुख निशाना रहा। और जंग का मैदान जो था वो दूर जो घाटी सी दिख रही है, मशको घाटी, यानी मशको घाटी की पहाड़ियों से लेकर इस पूरे पहाड़ी रिज में, जिनमें टाइगर हिल, पिंपल पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट्स और तोलोलिंग की पहाड़ियाँ, तोलोलिंग की घाटी और जो दाईं तरफ पॉइंट 5140, यहाँ तक जंग का मैदान फैला हुआ था। और यही वो जगह है जहाँ पे चप्पे चप्पे पर भारतीय सैनिकों को, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कहते हैं, वो करके पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना पड़ा था। कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले सेना के अधिकारी युगेंद्र यादव आज भी उन पलों को याद कर रोमांचित हो जाते हैं। 22 साल पहले का जो मंजर था, हिंदुस्तान के सैनिकों ने इन वादियों के अंदर अपने रक्त से इन वादियों को सींचा है। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं इस तरफ जो तोलोलिंग पहाड़ी है, जहां से युद्ध की शुरुआत हुई थी। 18 ग्रेनेडियर्स सबसे पहले इस द्रास सेक्टर में आई थी और इस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 22 दिन तक युद्ध लड़ा। 22 साल पहले की याद अभी भी मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। घातक प्लाटून के साथ में मैं ऊपर गया था और हम लोगों ने एक क्रूशियल टाइम के ऊपर इंडिया गेट और हेलमेट के जो फीचर को कैप्चर किया था, जिससे कि टाइगर हिल टॉप को कैप्चर करना आसान हो गया। पूरा देश कारगिल के जवानों को नमन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने मुश्किल थे, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन बावजूद इसके हौसला आपको पता है कैसा था? हौसला कुछ ऐसा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही जिएंगे। और इसकी गवाह यहां कारगिल की वादियों में वो सबसे ऊंची, वो टाइगर हिल की चोटी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा एक बार उस टाइगर हिल की चोटी को देखिए और 22 साल पहले उन तस्वीरों को याद कीजिए, क्योंकि वही टाइगर हिल की चोटी और उस पर लहराता हमारा तिरंगा, जो इन जवानों की बहादुरी का सबसे बड़ा प्रतीक बना था, सबसे बड़ी मिसाल बनी थी, वो टाइगर हिल की चोटी 4 जुलाई
4 जुलाई 1999 की तारीख थी जब हिंदुस्तान के फौजियों ने उस टाइगर हिल की चोटी को भी फतेह कर लिया था। ये 22 साल पहले करगिल का शौर्य है। इसका एक एक अपडेट एबीपी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज पे हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी नीरज राजपूत, आसिफ कुरैशी लगातार बने हुए हैं। और आगे बढ़ने से पहले जरा नीरज से समझ लेते हैं कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद पहुंचेंगे, यहाँ पर क्या रहने वाला है? रोमाना, ये जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये माना जा रहा है कि सुबह 9 से 10:30 बजे का समय वो यहाँ पर रहेंगे। 9 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे करगिल वॉर मेमोरियल में, जो इसीलिए बनाई गई थी, करगिल युद्ध की याद में बनाया गया ये मेमोरियल, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं द्रास में, यहाँ आएंगे। उसके अलावा उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत होंगे, साथ ही जो सेना की उत्तरी कमान है उसके कमांडर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, जो कि जिन्होंने खुद लड़ाई लड़ी थी, करगिल युद्ध लड़ी थी, उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो कैप्टन विक्रम बत्रा है वो उन्हीं की यूनिट में थे, जो जिनको शहादत हुई थी यहाँ पर, कैप्टन विक्रम बत्रा का, तो वो यहाँ पर सब यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो वीर नारियां हैं जिन्होंने शहादत दी थी सैनिकों ने, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनकी जो पत्नियां हैं उनसे मुलाकात करेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर करीब 1.5 घंटे के करीब राष्ट्रपति यहाँ पर रहेंगे। इस बार जो विजय दिवस का सेलिब्रेशन है वो और खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आगे हम नीरज से जानेंगे किस तरीके से वो स्वर्णिम मशाल जो यहाँ पहुंचेगी, जो 1971 की जंग में भारत को जो जीत मिली थी उसके 50 साल के मौके पर एक तरीके से बड़ा प्रतीक, बड़ा जश्न जो हिंदुस्तान मना रहा है उसका हिस्सा है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे आगे, लेकिन पहले जल्दी से आसिफ कुरैशी के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे आसिफ कुरैशी से कि आसिफ, आप यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल में इस वक्त जिस लोकेशन पर हैं, जरा वहां की एक तो तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए और अपने आसपास इस वक्त आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं वो बयां कीजिए। रोमाना, देखिए, करगिल विजय दिवस का आज मुख्य दिन है क्योंकि रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ रहे हैं और सुबह तकरीबन 6 बजे से ही यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि इस समय हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे जो है VIPs और जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं वो आएंगे, उनके बैठने की यहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो उनके पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी गेस्ट के आने में काफ़ी समय है, लेकिन जिस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि सेना के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस के सभी अधिकारी जो हैं यहाँ पे जो है सभी तैयारियों को मेटिकुलसली देख रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। आज विजय दिवस है क्योंकि विजय दिवस के ही मौके पर जो इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जंग लड़ी गई थी उसमें जो जीत मिली थी उसको दर्शाना है और कहीं इस दिन में किसी भी तरह की कमी ना रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए लास्ट मिनट तैयारी की जा रही है। बता दूं कि जो जैसे नीरज ने बताया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो 9 बजे के करीब द्रास हेलीपैड पहुँचेंगे और यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे रहेंगे। 10:30 बजे उनकी वापसी है। लेकिन प्रेसिडेंट के आने से पहले सेना की तरफ से जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार सेना की तरफ से उन शहीदों को याद करने के लिए लगातार कार्यक्रम रखे गए थे। जो ऐसे फौजी जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था उनको सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे जो वीर नारियां हैं या जो परिवारजन हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, खासतौर पर इस दिन के लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा दिन है ना सिर्फ सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और इसमें किसी तरह की कमी ना रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए लास्ट मिनट की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। रोमाना, बिल्कुल आसिफ, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए हम और आप सभी गवाह हैं कि जैसे कोई त्योहार होता है ना, कोई पर्व होता है और उसमें वो लगातार सेलिब्रेशंस होते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ करगिल का ये द्रास सेक्टर, क्योंकि ये जो करगिल युद्ध है ये कुल मिलाकर इस इलाके के 4 सेक्टर्स में लड़ा गया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा युद्ध का इसी द्रास सेक्टर में जहां ये करगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। अच्छा, दोनों मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल पर इंतजार किया जा रहा है आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर मतलब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट कर वो किस अंदाज में श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, नमन भी कर रहे हैं और शौर्य गाथा का बखान भी कर रहे हैं अपने वीर सैनिकों का। जरा इस पर नजर डालिए। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं कि यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता।
दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योत भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की अग्नि साक्षी है। इन पहाड़ियों को देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दुश्मन उस ऊंचाई पर था। जीत असंभव सी लगती थी, लेकिन ये जज्बा ही था, ये हौसला ही था हमारे वीरों का, जिन्होंने इस ऊंचाई को भी इतना छोटा कर दिया कि हमारे बहादुरों के हौसले के आगे ये चट्टानें भरभरा कर बिखरती हुई सी नजर आईं और दुश्मन खदेड़ दिया गया इन ऊंचाइयों से, जहां वो छिप कर बैठा हुआ था, घात लगाकर बैठा हुआ था। हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की उसकी नापाक साजिश थी, लेकिन पूरी तरीके से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया और ऐसा मजा चखाया कि वो दोबारा इन पहाड़ियों की तरफ आंख उठाकर न देख सके। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इसी बड़े कवरेज पर यहां करगिल की इन पहाड़ियों के बीच से, करगिल वॉर मेमोरियल से बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।